Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। देखो हमने प्लांट टिश्यू शुरू कर दिया था, एक्चुअली शुरू नहीं किया था, बेसिकली हमने फ्लो चार्ट देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट देख लिया था। उसमें कौन कौन से टिश्यू पढ़ने हैं हमें, ये हमें बारीकी से पता है, ठीक है ना। उसको स्टेप वाइज में पढ़ेंगे और इसे ना एक कहानी की तरह समझते चलना, ठीक है, और सभी पॉइंट्स को जोड़ते चलोगे। और एक पॉइंट और, जब तक पिछला वीडियो नहीं देखो आगे नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो आपने अगर पिछला क्लास नहीं अटेंड किया तो पहले उसे करो, है ना। उसे करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यहाँ देखो ऊपर आई बटन होगा, उस पर क्लिक करो, मैंने वहाँ लिंक छोड़ दिया है। अब बस उस पर क्लिक करो और पिछला वीडियो देखो पहले, उसके बाद इसे देखोगे। अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। जब तक हम प्लांट टिश्यू में है, ध्यान से सुन लो, जब तक हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे बिना किसी वीडियो को स्किप किए हुए देखोगे आप, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे तरीके से पढ़ना है तो, ठीक है ना। चलो फिर सही है, तो हम आज क्या देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट सबको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, उसे याद करोगे, ठीक है ना। अगर नहीं याद करते हो, आज का काम कल पे छोड़ते हो, तो फिर पेंडिंग ही रह जाएगा और फिर वो आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। समझो, इस बात को समझो आप। तो अब हम देखने क्या जा रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होगा, तो प्लांट टिश्यू में होगा। प्लांट टिश्यू ही बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लो। हम लोग प्लांट टिश्यू डील कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि दो ही थे ना प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। फिर उसके डिविजन्स थे ना, तो आज मेरिस्टेमेटिक को यहीं पे खत्म करेंगे, कल से परमानेंट देखेंगे। देखो ध्यान से समझो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो परमानेंटली डिवाइड करते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइडिंग टिश्यू, सिंपली बोल सकते हैं, ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो लिख सकते हो इस पॉइंट को, ऐसे लिख लो, दीज आर डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। या प्लांट में पाए जाने वाले डिवाइडिंग टिश्यू हैं। क्लियर हुआ ना आपको। अब देखो ध्यान से समझना, परमानेंट टिश्यू, ये सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ही डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली। क्लियर है ना, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इसे, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, पूरे ही लाइफ डिवाइड करते हैं। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द सेल्स present in meristematic tissue have presence of only primary cell wall। अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, ये क्या है। देखो सेल वॉल तो आपने पढ़ा है ना, सिंपल सा सेल में पढ़ा था ना, कि प्लांट सेल में एक स्पेशल बाहर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है, याद करो आप। तो यहाँ पे सेल वॉल में भी ना डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे ना, उसमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना समझ गए आप। तो नेक्स्ट लिख लेना, दे हैव ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब हो गया जो कि इजिली विजिबल हो या इजिली ऑब्जर्वेबल हो। प्रोमिनेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पे लिख सकते हो आप कि विच इज इजिली ऑब्जर्वेबल, नहीं, इजिली, इसको बहुत ही आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप में। इतना समझ में आया। इसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस मतलब यहाँ पे एक तरह से गाढ़ा समझ लो आप, ठीक है ना।
इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें ना न्यूट्रिटिव मटेरियल का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, साइटोप्लाज्म में बेसिकली वाटर होते हैं ना, लेकिन और भी चीजें तो प्रेजेंट होते हैं ना। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे खास करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करो तो वहां पे जो साइटोप्लाज्म होंगे ना, वो बहुत ही डेंस होगा और उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल का जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करना है, बात को समझो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन करना है मतलब नए सेल्स बनाना है, तो नए सेल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, आ रहा समझ में, वही प्रेजेंट होगा। तो लिख सकते हो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विथ abundant supply of nutritive materials which are required for the formation of न्यू सेल्स। नए सेल्स को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी ना इस न्यूट्रिटिव मटेरियल का, इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का, वही प्रेजेंट होगा यहाँ पे तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इतना समझ में आया ना? देखना है, इसके बाद देखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझोगे पहले, है ना, उसके बाद में लिखोगे आप। समझना मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे प्लांट टिश्यू का ना वो बेस है। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ इस पूरे प्लांट टिश्यू को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो बिल्कुल ही ध्यान से समझोगे। एंड द वर्ड इज डिफरेंशिएशन। मतलब समझो, प्लांट में देखो, मैंने पिछले क्लास में ना एक वर्ड यूज किया था कि प्लांट में अगर देखा जाए ना, मेरी नजर से देखो तो सिर्फ एक ही टिश्यू है, और वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जैसा कुछ है ही नहीं। फिर वो आया कहाँ से, उसी को समझने की कोशिश करेंगे, बारीकी से समझोगे। यहाँ पे देखो मैं बोल क्या रहा हूँ कि इनिशियली यानी शुरुआत में जो प्लांट टिश्यू में जो नए टिश्यू बनते हैं ना, वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं। यानी कोई भी अगर नया टिश्यू फॉर्म हो रहा है, सो दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है ना, तो परमानेंट टिश्यू तो नया टिश्यू बना भी नहीं सकता है। सिंपल सा बात को समझो आप। डिवाइड कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कोई सेल अगर नया बन रहा है प्लांट में, वो बिकॉज ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन से ही ना नया सेल बनता है या नए टिश्यू बनते हैं। तो कोई भी टिश्यू या सेल बन रहा है, दैट विल बी मेरिस्टेमेटिक। इतना समझ में आया आपको? अब देखो ध्यान से समझना, वो फिर परमानेंट आखिर बन क्यों जाता है, आखिर क्या मजबूरी हुई उसमें जो परमानेंट बन गया। जबकि परमानेंट बनने से फायदा भी है यहाँ पे प्लांट में, ये भी चीज मैंने आपको समझा रखा है पीछे इंट्रोडक्शन में ही। अब देखो ध्यान से समझना, तो फर्स्टली जो सेल बने या टिश्यू बना वो क्या था, मेरिस्टेमेटिक था। लेकिन अब उस सेल में उसका मैचुरेशन हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, और इसी को हम यहाँ पे ना बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखो दो वर्ड है, बहुत ही ध्यान से समझना। इस डिफरेंशिएशन को एनसीईआरटी ने भी समझाया है, ठीक है ना? समझ के देखना, ये एनसीईआरटी का जो पहला पेज है ना, उसे पढ़ोगे आप, जहाँ पे ये डिफरेंशिएशन को जिक्र किया गया है। बात को समझो, दो वर्ड है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा डिवीजन। मैं दोनों को लिखता हूं यहाँ पे। मैंने क्या बोला, पहला वर्ड हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा वर्ड क्या है, डिवीजन। देखो डिवीजन आपको पता है, डिवीजन का मतलब यहाँ पे देखो, डिवीजन का बेसिकली पता है, बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब डिवीजन नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। कैसे भाई? तो डिवीजन मतलब सेल डिवीजन बेसिकली। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, नंबर बढ़ता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ना कि डिवीजन। डिवीजन होता तो घटता चला जाता ना। तो यहाँ पे सेल डिवीजन अगर बोल रहे हैं, मीन्स डिवाइड कर रहा है, एक से दो नंबर बढ़ रहा है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नंबर में। चलो वो तो बाहर की बात हो गई, समझना। सेल डिवीजन का सिंपल सा मतलब आपको पता है, एक सेल है, देखो डिवाइड करवा दिए दो में। क्लियर है ना? दिस इज माइटोटिक डिवीजन। क्लियर है ना? माइटोसिस पढ़ा होगा आपने। चलो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे। दूसरा मियोसिस भी होता है, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनता है, उसमें तो और डबल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 ऐसे करके। तो बाद में पढ़ लेना उसे आप, है ना? या फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ही सेल साइकिल भी पढ़ा दूंगा आपको। चलो छोड़ो उसे। डिफरेंशिएशन वर्ड समझोगे, यही हमारा बेस है इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? इस पॉइंट को नहीं समझे
तो आप प्लांट टिश्यू कभी नहीं समझ पाओगे, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको। और कुछ है नहीं, डिफरेंशिएशन का मतलब देखो क्या हुआ, एक सेल है, इस सेल ने ग्रोथ करा, इस सेल ने क्या करा, ग्रोथ करा, ग्रोथ करा, इसमें कुछ चेंजेस आए, आ रहा है समझ में, इसमें क्या हुआ, कुछ चेंज आया इसमें, यानी मैचुरेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, मैचुरेशन हुआ, क्लियर है। और यही मैचुरेशन करके इसमें कुछ ऐसा चेंज आया कि नाउ दिस सेल हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, अब ये सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ ऐसा चेंज आ गया है कि ये अब सेल डिवीजन के पावर को लॉस्ट कर चुका है। समझने की कोशिश करना, वो क्या चेंज है ना, वो उसी को तो समझेंगे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन पहले बेसिक तो समझो कि इसमें कुछ चेंज आया जिसकी वजह से इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, क्लियर है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट हो गया है परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू जैसा कुछ है ही नहीं, मेरिस्टेमेटिक ही कन्वर्ट हुआ है भाई, क्या चेंज हुआ है ना, अगर उसे हम समझ लें तो फिर हम परमानेंट टिश्यू भी अच्छे से समझ सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर में उसी को समझने की कोशिश करेंगे, हर स्टेप में देखेंगे कुछ नया चेंज होगा, आ रहा समझ में, और उसी चेंज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम यहाँ पे। अब देखो ध्यान से समझना, यहीं पे एक चीज और समझ लो आप, कि जैसे डिफरेंशिएशन के पहले, ये डिफरेंशिएशन के बिफोर है नहीं, और ये डिफरेंशिएशन के आफ्टर है, यहाँ पे मैचुरेशन मतलब डिफरेंशिएशन आप समझ लो, तो डिफरेंशिएशन के पहले ये कैसा टिश्यू था, ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बन चुका है, ये अब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ऐसा समझ में, मैं उसे लिखवा भी दूंगा, ठीक है। चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ नोट वाला पॉइंट लिखवा रहा था ना, उसे लिख लेंगे हम लोग, नहीं तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लोगे, इधर साइड में दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, तो ये नोट बना के लिख लोगे, लिख लेना यहाँ पे, ऐसे लिख लो, द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स आर इनिशियली मेरिस्टेमेटिक, यानी कि हैव द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, बट later on they mature and gets differentiated to form क्या, the permanent tissue, to form the permanent टिश्यू, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कोई सेल डिवीजन हो रहा है, तो सीधा सा आपका आंसर होगा कि नहीं, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन मीन्स बेसिकली कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से द सेल विल एक्वायर ए डिफरेंट शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्लियर है ना, उसी को बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली सर्टेन चेंजेस जिसकी वजह से ये सब चीज होगा, क्लियर है ना। मैं यहाँ पे इसे आप नोट करो पहले, फिर मैं डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ जगह बचा हुआ है ना थोड़ा सा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, क्या मैं लिख देता हूँ, चलो इस डिफरेंशिएशन को ना मैं डिफाइन कर देता हूँ, यही एरो देके, ठीक है ना, तो लिख लेना, द प्रोसेस वेयर मेरिस्टेमेटिक से, वेयर ए सेल लिखो सिंपली, वेयर ए सेल acquires acquires a definite लिख लो, a definite shape, size, structure and फंक्शन, विजिबल है ना इतना, चलो सही है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड नहीं, डिफरेंशिएशन का ये डिफिनेशन है, क्लियर है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड ये तो पास्ट फॉर्म हो गया ना, सो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन का
डेफिनेशन लिख दिया, इसे आप अलग से लिख लोगे। सो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखेंगे ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना, जो कि पोजीशन के आधार पे देखते हैं हम लोग। तो इसे आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो नोट कर सकते हो आप अभी, या फिर अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, है ना, और पढ़ने के बाद लिख लिया करो। लेकिन समझना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान देना, लिखने पे मत आगे बढ़ो। क्योंकि देखो एक एक चीज मैंने अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी नोट किया है, बच्चे ना जब लिखाने लग जाते हैं ना टीचर, तो वो सिंपली लिखने पे फोकस्ड हो जाते हैं। अब लिखाते लिखाते अगर टीचर को कुछ बीच में याद आया, बताना शुरू कर दिए, तो वो फिर उधर फोकस नहीं होंगे जहां बताया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी फोकस है बोर्ड पे लिखने के लिए। आ रहा समझ में? जो कि एक तरह से गलत बात है। आपको सबसे पहले टीचर पे फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि कब क्या बोल देगा टीचर, जो कब क्या किस काम का है आपके लिए, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बातों पे ध्यान दो। लिखने का क्या है, और देखो ऑनलाइन में तो और भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब मन करे दोबारा से देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पे किसी भी ऑप्शंस को यूज करने का प्रोहिबिशन नहीं है आपके लिए, ठीक है ना? तो फिर आराम से आप नोट्स भी बनाते चलो। चलो फिर मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है? तो देखते हैं अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो टाइप्स देखो, उससे पहले एक पॉइंट और रह गया था, उसे आप उसी में नोट कर लेना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही नोट कर लेना इस तरीके से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल वॉल होते हैं, देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, वो बाई मिस्टेक रह गया था, ठीक है ना? तो उसी में अगला पॉइंट बना के लिख लोगे आप, है ना, नेक्स्ट पॉइंट बना के उसी में लिख लोगे, द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is composed of या मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर है ना? तो ये किसका बना होगा? तो सेलुलोज का। देखो मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करोगे। सेलुलोज आया, अभी आगे बढ़ेंगे ना तो हेमी सेलुलोज आएगा, फिर पेक्टीन आएगा, लिग्निन आएगा, सुबेरिन आएगा, क्यूटीन आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस क्या करेगा ना कि सेल की जो मेम्ब्रेन है बेसिकली, है ना, जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी को चेंज करेगा। यानी जो डिफरेंट सब्सटेंस अभी इंटर कर रहे हैं सेल में आराम से, वो फिर बाद में इंटर नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में? और देखो कोई भी सेल लिविंग और डेड यही ऐसे ही तो है, समझो यहीं पे समझो। देखो जैसे एक सेल है, ये लिविंग कब तक मानोगे इसे आप? ये सेल लिविंग है, ये क्या है ध्यान से देखना, ये सेल लिविंग है, डिवाइडिंग है, लिविंग भी है और डिवाइडिंग भी है, ध्यान से देखना। क्योंकि परमानेंट टिश्यू में ना डेड टिश्यू होते हैं, उसमें शुरुआत के परमानेंट टिश्यू एक दो आएंगे ना, वो सब तो थोड़े बहुत लिविंग होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे जो मिलेंगे ना वो डेड मिलेंगे बेसिकली। तो समझने की कोशिश करना, ये लिविंग है, डिवाइडिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, और समझ में ना, बहुत सारे ऑर्गेनल से, चाहिए प्लांट सेल हो चाहिए एनिमल सेल हो, बेसिकली हम प्लांट सेल की बात करेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनल्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, और वो रिएक्शन जरूरी है इसके लाइफ को चलाने के लिए, अरे समझ में? और उस रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्टेंट भी तो चाहिए ना, कुछ बाहर से सब्सटेंस चाहिए। तो यानी कि चीज अंदर आ रहा है और अंदर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है, वो बाहर भी निकल रहा है। तो जब तक ये ट्रांसपोर्ट अंदर बाहर का चल रहा है ना, तभी तक ये सेल लिविंग है। आ रहा समझ में? जैसे देखो ध्यान से समझो, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आप समझो, तो लॉकडाउन चल रहा है तो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारे घर से अंदर बाहर चल रहा है भाई, याद रखना। घर से पापा जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं ना, जिस दिन ये बंद हो गया ना, जिस दिन ये बंद हो गया, उस दिन फिर लाइफ खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिन तक चल पाएगा, घर में जितना स्टॉक होगा बस उतने तक ही ना, उसके बाद कहाँ जाओगे? अरे समझ में ना? तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे भी, कि जब तक ये ट्रांसपोर्ट चल रही है, सेल लिविंग है और डिवाइडिंग भी है। अंदर अगर इसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं तो ये डिवाइड भी करेगा। डिवीजन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सेल डिवीजन में पढ़ोगे आप। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्ट किसी वजह से रुक गया, दैट मीन्स ये जो ट्रांसपोर्ट अंदर और बाहर जाने का था, ये किसी तरह से रुक गया है, आ रहा समझ में? तो ये सेल अब क्या कहलाएगा? डेड कहलाएगा, या फिर डिवीजन नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो इसी पॉइंट को समझो कि सेलुलोज जो होता है ना, वो चीजों को रोकता उकता नहीं है, यहाँ पे बोलता है ठीक है जाओ,
यानी ट्रांसपोर्टेशन अभी चल रहा है, हेमिसेलुलोज तक भी चलेगा, पेक्टिन तक थोड़ा थोड़ा रुकेगा कॉर्नर में, और जब लिग्निन आएगा ना तो वो पूरा इन ट्रांसपोर्ट को रोक देगा। दैट मीन्स सेल पूरे का पूरा डेड हो जाएगा। तो ऐसे स्टोरी की तरह समझेंगे, उसे आगे समझेंगे। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आगे देखेंगे। इस पॉइंट को बस पिछले वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही लिख लेना जो अभी अभी मैंने लिखा है। अब हम इसका क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो आप, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसमें पहला टाइप लिखोगे एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मैंने पहले ही बता रखा है आपको फ्लो चार्ट में ही, एपिकल मेरिस्टेम बोलो या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब देखो ध्यान से समझना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है जो कहाँ पाया जाएगा, तो टिप पे पाया जाएगा। प्लांट के जो टिप वाले पार्ट होंगे ना, बेसिकली रूट टिप एंड शूट टिप, यहीं पे पाया जाएगा तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे लिखोगे, पहला पॉइंट बना के लिख लेना इसी में, फाउंड एट एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्लियर है ना। दैट इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, क्लियर है ना। अगर ये एपेक्स नहीं समझ में आ रहा है तो एपिकल पार्ट का मतलब टिप पार्ट, टिप तो समझते हो ना, लास्ट पार्ट, क्लियर है। तो टिप पार्ट या एपिकल पार्ट पे पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ क्या है भाई, तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख लोगे साथ में। प्राइमरी ग्रोथ जहां भी आए ना, तो वहां समझना इंक्रीज इन लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट का ही होगा ना, तो लेंथ या हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर वो ब्रॉड होगा, ध्यान से देखो, एक पेड़ लंबा होता जा रहा है सो दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, लेकिन एक पेड़ ऐसे चौड़ा हो रहा है, क्योंकि नीचे से चौड़ा भी तो होता है ना, उसके जो ट्रंक होते हैं वो देखते हो मोटा होता चला जाता है, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर है ना। लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्लियर है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखोगे दूसरा, क्लियर है ना। दूसरा लिख लो आप, एपिकल हो गया, दूसरा इंटर कैलरी। आपको फ्लो चार्ट याद है ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये देखो, ये क्या है, ये प्रेजेंट होंगे लीफ के बेस पे या इंटरनोड के बेस पे। तो लिखना पॉइंट पे, पॉइंट बना के, फाउंड एट बेसेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। अब देखो यहाँ एक वर्ड आ गया है इंटरनोड। अभी इंटरनोड क्या होता है समझना, अगर आपको नहीं पता हो तो। देखो जैसे ये एक बेसिक प्लांट है, अभी शुरू ही हुआ है ग्रो करना, है ना। तो मान लो यहाँ से एक लीफ निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, क्लियर है ना। सो जिस पॉइंट से निकल रहा है ना दैट इज कॉल्ड नोड। तो देखो एक नोड यहाँ है, एक नोड देखो यहाँ है, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। ये जो डिस्टेंस हुआ ना, डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम इंटर नोड, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्लियर है ना। तो नोड और इंटर नोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो नोड इंटर नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होगा, और ये करेगा क्या ना, तो ये भी एक तरह से इंटर नोड के लेंथ को बढ़ाएगा। जैसे देखो, समझो, समझने की कोशिश करोगे आप, एक प्लांट देखो जो अभी जस्ट ग्रो हुआ है, तो जस्ट ग्रो हुआ है उसमें देखोगे ना कि लीफ के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा। मान लो इतना इतना डिस्टेंस रहा, मान लो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, या उससे भी कम, चलो 2 सेंटीमीटर मान लो। लेकिन जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो ऊपर वाले में तो डिस्टेंस कम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले में जो डिस्टेंस देखोगे ना, तो नीचे वाले में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। आ रहा समझ में, नीचे देखो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गया, नहीं, ऊपर देखो 2 और 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कर रहा है, इंटर नोड के लेंथ को बढ़ा रहा है, समझ रहे हो। और यही इंटर नोड का लेंथ बढ़ रहा है तो इससे भी क्या हो रहा है,
इससे भी तो हाइट ही बढ़ रहा है ना, या फिर अगर वो लेटा हुआ प्लांट है तो समझो लेंथ बढ़ रहा है, तो ये भी कैसा ग्रोथ कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ ही तो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ गए फाउंडेड बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ क्या, इंटरनोड, that is it also helps in क्या, प्राइमरी ग्रोथ ना, ये भी क्या करता है, तो प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ में ही हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब यहीं पे तीसरा लिख लोगे, लेटरल मेरिस्टेम। द थर्ड वन इज, चलो शॉर्ट में लिखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लिख लेना इसमें, इट इज फाउंड at the sides of root and stem, almost parallel to the axis। देखो मतलब समझो, ध्यान से समझना, यहीं पे समझाता हूँ दोबारा से, ठीक है ना, यहीं पे समझाता हूँ। जैसे देखो ये मान लो एक स्टीम है, ठीक है ना, तो देखो साइड साइड वाले पोर्शन ये होते हैं ना, साइड वाले पोर्शन, क्लियर है ना। तो ये और ये भी तो साइड वाला पोर्शन है, तो ये साइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा, जो कि एक्सिस, एक्सिस समझते हो ना, एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, एक मिडिल एक्सिस, तो एक्सिस के पैरेलल होगा, क्लियर है ना। और ये क्या करेगा ना, तो ये बढ़ाता है तुम्हारा गर्थ, क्लियर है। इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसको भी लिख लोगे, स्पेस है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ मीन समझ रहे हो ना, वो मोटाई जो है, ट्रंक की जो मोटाई होती है ना, दैट इज कॉल्ड गर्थ, ठीक है। देखो आप यहाँ पे आसानी से समझ लो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया है, जिसमें हमने ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मतलब दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे देख लो बेसिकली क्या क्या है। ये जो अपर पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, समझने की कोशिश करना। टॉप टॉप पार्ट पे कौन प्रेजेंट होता है, तो एक मिनट सॉरी, टॉप पार्ट पे कौन सा प्रेजेंट होता है, तो हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये जो भी रेड पार्ट में है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है। इसके बाद देखो ये सब जो बीच बीच में दिख रहे हैं ना, दीज आर व्हाट, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये देखो लास्ट वाला पोर्शन है ना, जो कि पैरेलल है एक्सिस के, ये क्या है, तो हमारा लेटरल वाला पार्ट है, क्लियर है ना। ये क्या करेगा, गर्थ बढ़ाएगा, और ये दोनों क्या है, तो हमारे प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, दैट इज लेंथ बढ़ाएगा या फिर हाइट बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर हो गया ना। इसके बाद हम देखेंगे अब परमानेंट टिश्यू देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे क्या करो आप जल्दी से लिख लो।